हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्बान और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। IC15 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्रिप्टो वायर ऐप। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। रशिया स्विफ्ट प्रतिबंध को मान सकता है युद्ध का संकेत। कैश ट्रांजैक्शन बंद होने पर यूक्रेन में बढ़ा क्रिप्टो का चलन। जबरदस्त रूसी कार्रवाई के डर के बीच बिटकॉइन फिसला $40,000 से नीचे। कार्डानो ने पिछले 30 दिनों में DeFi प्रोजेक्ट्स के लिए जुटाए $50 मिलियन। TVL ने छुआ $117 मिलियन का आंकड़ा। ब्रोकरेज फर्म रॉबिनहुड के पास है डोज की टोटल सप्लाई का 1/3 हिस्सा। टॉप NFT मार्केटप्लेस ओपनसी ने माइग्रेशन किया पूरा। यूक्रेनियन मानवीय संकट के लिए बाइनेंस डोनेट करेगी $10 मिलियन। इंडी फीचर फिल्म काजावीता NFTs का इस्तेमाल कर जुटाएगी फंड्स। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने संडे को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे को बढ़ा दिया है, जिससे देश के परमाणु निरोध बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैटरडे को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने कुछ रशियन बैंक्स को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट तक पहुंचने से रोकने के लिए सहमति व्यक्त की, जो एक मैसेजिंग और सेटलमेंट नेटवर्क है जो दुनिया भर के लेंडर्स को जोड़ता है। एक्सपर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसीज के हिस्से के लिए ग्लोबल फाइनेंस मार्केट में किसी भी डिसरप्शन का मतलब क्रिप्टो स्पेस में ट्रेड के नॉर्मल फ्लो में भी डिस्टर्बेंस होगा। रशिया सहित 200 से ज्यादा देशों में 2000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं। डेली स्विफ्ट दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर करता है। सरकार द्वारा पेपाल और वेनमो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हेल्प के लिए ई-मनी जारी करने के इस्तेमाल को सस्पेंड करने के बाद यूक्रेनियन डे टू डे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिप्टो करेंसीज की ओर रुख कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स तक पहुंचने को विशेष रूप में रिटेल बैंक अकाउंट से लिमिटेड कर दिया गया है और कैश विड्रॉल्स पर भी लिमिट लगाई गई है। इस तरह से बड़ी संख्या में नागरिक जवाब के रूप में क्रिप्टो करेंसीज की ओर रुख कर रहे हैं। लोकल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कूना CEO माइकल चोबैनियन के अनुसार यूक्रेनियन ने क्रिप्टो करेंसी की ओर रुख किया है, खासकर USDT की तरफ। डे टू डे के ट्रांजैक्शंस को निपटाने में क्रिप्टो करेंसी के सेटलिंग के अलावा देश में NGOs के लिए दान जुटाने के लिए एसेट क्लास का इस्तेमाल किया गया है। रशिया द्वारा युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी में लगभग $15 मिलियन का डोनेशन मिला है। जैसे ही यूक्रेन में युद्ध तेज हुआ, क्रिप्टो करेंसी मंडे को गिर गई और बिटकॉइन को $40,000 के नीचे फिसलते हुए देखा गया। सैटेलाइट इमेजेस में रशिया सैनिकों के कॉलम यूक्रेन के कैपिटल कीव की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संडे को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सैंक्शंस और दूसरे मेजर्स के जवाब में अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर रखा है। ऐसे में बिटकॉइन को 1% की गिरावट के साथ $38,100 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर 2% के साथ $2,600 पर ट्रेड कर रहा था। इस तरह से लगभग सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में काफी गिरावट आई है। टेरा लूनास को 2% और एवलांचे को 5% नीचे देखा गया। संडे स्वैप प्लेटफॉर्म की फुल रिलीज और नेटवर्क पर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट्स की बढ़ती संख्या के बाद कार्डानो नेटवर्क ने DeFi प्रोडक्ट्स के कैपिटलाइजेशन में तेजी से बढ़ोतरी देखी है।
12 फेब से 17 फेब के बीच जब फंड की वैल्यू $127 मिलियन के करंट ATH तक पहुंच गई थी, तब कार्डानो नेटवर्क में लॉक की हुई कुल वैल्यू के लगभग $70 मिलियन से $117 मिलियन की तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। नेटवर्क पर मेजॉरिटी फंड संडे स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिसमें अभी $115 मिलियन लॉक्ड हैं। वहीं दूसरे स्थान पर म्यूसली स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, जिसमें $2 मिलियन लॉक्ड किए गए हैं, जबकि कार्डानो नेटिव टोकन ADA हाल के समय में $0.85 पर ट्रेड कर रहा है। रॉबिनहुड ने घोषणा की है कि पॉपुलर ब्रोकरेज ऐप रॉबिनहुड द्वारा स्टोर्ड अपने मोस्ट पॉपुलर मीम क्रिप्टोकरेंसी डोज कॉइन का हिस्सा सर्कुलेशन में टोटल सप्लाई का लगभग 32% है। इस हिसाब से रॉबिनहुड के पास $5.4 बिलियन की वैल्यू के 42.2 बिलियन डोज हैं। वेल स्टैट्स के एक ट्वीट के अनुसार प्लेटफॉर्म इन फंड्स को अपने कस्टमर्स की ओर से रख रहा है। रॉबिनहुड 8 एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हुए डोज को 2 वॉलेट में स्टोर करता है, जबकि एनोनिमस वेल कुल मिलाकर 800 मिलियन से ज्यादा डोज को मूव कर चुकी है। नॉन फंजिबल टोकन्स के ट्रेडिंग के लिए एक टॉप प्लेटफॉर्म ओपनसी ने अपने कस्टमर्स के कंटेंट को अपग्रेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर में मूव कर दिया है। ऐसे में NFT के सभी ओनर्स जो प्लेटफॉर्म पर अपने टोकन की अवेलेबिलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, वे अपने NFT को बिना किसी कीमत के फिर से रीलिस्ट कर सकते हैं। हालांकि अनमाइग्रेटेड लिस्टिंग की समय सीमा खत्म हो गई है और अब इसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। माइग्रेशन 18 to 25 फेब को शुरू किया गया था, जिसकी मदद से ओपनसी ने अपनी इनएक्टिव लिस्टिंग से छुटकारा पा लिया और प्लेटफॉर्म अब नए फीचर्स को रोल आउट कर सकता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव सिग्नेचर्स और बल्क कैंसिलेशन शामिल हैं। नया वाइवर्न 2.3 कॉन्ट्रैक्ट EIP 712 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है, जो फिशिंग स्कैम्स के अवसरों को काफी कम करता है। पिछले हफ्ते एक फिशिंग अटैक में 32 ओपनसी यूजर्स ने स्कैमर्स के हाथों अपने $1.7 मिलियन NFT गवा दिए थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को $10 मिलियन का दान देगा। दरअसल ये दान देश में चल रहे मानवीय संकट में मदद करने के लिए है। बाइनेंस ने क्रिप्टो क्राउड फंडिंग के जरिए इमरजेंसी रिलीफ प्रदान करने के लिए यूक्रेन इमरजेंसी रिलीफ फंड भी लॉन्च किया है। बाइनेंस के ऑफिशियल पोस्ट के अनुसार मेजर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल NGOs को $10 मिलियन अमेरिकी दान में दिए जाएंगे। ये मदद रेफ्यूजीज और बच्चों को जमीन पर लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करेगी, जैसे कि फूड, फ्यूल और यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में रेफ्यूजीज के लिए सप्लाईज। फिल्म मेकर्स अब अपनी फिल्मों के लिए फंड्स जुटाने के लिए क्रिप्टो और NFT का इस्तेमाल कर रही हैं। डेब्यू डायरेक्टर मिगेल फॉस 2 मार्च को अपनी फिल्म काजा वीटा के लिए क्राउड फंडिंग मार्केटिंग कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जो NFT को रिवॉर्ड्स के रूप में और फिल्म में योगदान करने वाले NFT हाउस ओनर्स के लिए खास सुविधाएं प्रदान करेगी। फिल्म में पॉला ग्रिमाल्डो के साथ द न्यूज रूम की एमिली मॉर्टिमर और 2 बार गोया अवार्ड विनर एंटोनियो दे ला टोरो नजर आएंगे। केविन स्मिथ, जेनिफर एस्पोसितो और एंथनी हॉपकिंस के प्रोजेक्ट्स ट्रेडिशनल मूवी बिजनेस के ऑल्टरनेटिव के रूप में नॉन फंजिबल टोकन्स की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।